शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि धुएं की पतली सी रेखाएं ऊपर उठ रही हैं, घी की आहुतियों से अग्नि की लौ चमक रही है और किसी वैदिक ऋषि की गंभीर वाणी से मंत्रों की ध्वनि वातावरण में भर उठती है। असल में यही वह क्षण है जहां से भारतीय समाज में ब्राह्मण की संकल्पना जन्म लेती है। हम सबने कभी न कभी सुना है ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक है, ब्राह्मण वेद का ज्ञाता है, ब्राह्मण धर्म का रक्षक है। लेकिन प्रश्न यह है कि ब्राह्मण वास्तव में कौन है? क्या वह केवल किसी विशेष परिवार या जाति में जन्मा हुआ मनुष्य है, या वह हर वह व्यक्ति है जो सत्य की खोज करे, ज्ञान को साधे और समाज का हित करे? एक राष्ट्र के संदर्भ में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि क्या सचमुच ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक रहा है, या ब्राह्मणों ने ही समय के साथ देश को पतन के गर्त में धकेलने का काम किया और भारत के माथे पर गुलामी की इबारत लिखी। विषय गंभीर है और अतीत को गहराई से समझना इसलिए जरूरी है कि कोई देश इतिहास के पन्नों से सबक लेकर ही अपने बेहतर भविष्य की कहानी लिख सकता है। आज का विषय इस कारण से चर्चा के लिए आवश्यक लगा क्योंकि ठीक इसके पहले की चर्चा में पुरोहित के सच को समझने की हमने कोशिश की थी, पर उसमें पुरोहित का गौरवपूर्ण अतीत क्या था वही हमने ज्यादा समझा। बाद के समय में कर्म का पुरोहित जन्म से कैसे होने लगा और उसने कैसे देश को दास्ता की तरफ ले जाने में भूमिका निभाई, यह बात बस एक दो पंक्तियों तक सीमित रह गई थी। इस चर्चा में ब्राह्मण की उदात्तता से उसके अवमूल्यन तक की बात करते हुए पुरोहित जैसे पद की कुछ और सच्चाई हम समझेंगे। इस चर्चा में हम यह भी समझेंगे कि ब्राह्मणत्व के शीर्ष पर बैठे हमारे ऋषि महर्षियों में से तमाम चांडाल, शूद्र या आजकल जिन्हें हम अछूत कहते हैं उन परिवारों में पैदा हुए थे। अंत तक पहुंचते पहुंचते चर्चा में प्रयोग हुए परिवार, समाज, संस्कार, उपनिषद और विद्या जैसे शब्दों का रहस्य व्याकरण की दृष्टि से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण शब्द पर चर्चा की बात इसलिए भी प्रासंगिक लगी कि अभी हाल ही में इस शब्द पर अमेरिका की ओर से भी अजीब ढंग से टिप्पणी आई थी। कुछ दिनों पहले जब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के मुद्दे पर बात चली, तब ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज के एक साक्षात्कार में विवादित टिप्पणी की कि ब्राह्मण लोग भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस से सस्ता कच्चा तेल लेकर उसे परिष्कृत कर मुनाफे के लिए ब्राह्मण भारतीयों द्वारा ही वैश्विक बाजारों में बेचा जा रहा है। रोचक है कि विपक्षी दल के एक दलित नेता ने अमेरिका की तरफ से आए इस बयान का समर्थन किया। मैं इसे स्वाभाविक मानता हूं, क्योंकि सदियों से किसी वर्ग को हाशिए पर रखा गया हो तो उसके नेताओं में प्रतिक्रिया और नफरत की भावना अनपेक्षित नहीं है, पर समाज का चेहरा अंततः नफरती प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि समस्या के प्रेमपूर्ण समाधानों से निखरता है। खैर, अब आइए सच के सिक्के को दोनों पहलू से पलटते हैं। यदि हम वेदों और उपनिषदों के पन्नों को पलटते हैं तो सबसे पहले जो चित्र उभरता है वह किसी जाति व्यवस्था का नहीं बल्कि एक कर्तव्य व्यवस्था का है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इसका सामान्य अर्थ यह किया गया कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उदर है और शूद्र चरण। परंतु यदि हम इस रूपक को गहराई से समझें तो इसका मर्म यही है कि समाज के ये चार सबसे जरूरी अंग हैं। ये चार अंग समाज में हमेशा रहेंगे, भले ही शब्दावली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बजाय कुछ और कर दी जाए। समय के साथ शब्दों के अर्थ खोते जाते हैं या बदलते जाते हैं, पर प्राकृतिक व्यवस्था की बुनियाद वही रहती है। अरस्तु जैसे विदेशी दार्शनिकों के विचारों में भी ऐसे ही संकेत मिलते हैं। आज का उदाहरण लें तो कह सकते हैं कि आज भी हर समाज में ये चार वर्ग, ज्ञानी वर्ग, सैनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग और सेवक वर्ग के रूप में अस्तित्वमान हैं। बात यह कि प्राचीन भारत में या कहें सनातन संस्कृति में समाज को चार अंगों में बांटा गया था, पर यह विभाजन जन्म पर नहीं कार्य पर आधारित था। ब्राह्मण को मुख क्यों कहा गया? इसलिए कि मुख से वाणी निकलती है, मार्गदर्शन होता है। मार्गदर्शक मुख
यही किसी भी समाज का मुख्य है, लेकिन मुख वही हो सकता है जो वाणी का उपयोग सत्य के लिए करे, जो समाज को दिशा दे, जो अपनी तपस्या और ज्ञान से दूसरों को प्रकाश दे। यही ब्राह्मण की भूमिका थी। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मणत्व का वातावरण जरूर मिल सकता था, पर ब्राह्मणत्व किसी मेहतर की संतान में भी प्रस्फुटित हो सकता था और वह सत्यकाम जाबाल की तरह महान ऋषि बन सकता था। परिस्थिति यह नहीं थी कि ब्राह्मण होने के लिए किसी एक ही गोत्र या जाति में जन्म लेना आवश्यक हो। गीता का उद्घोष तो और भी स्पष्ट है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण ने कहा कि 4 वर्ण गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। यहाँ जन्म की कोई अनिवार्यता नहीं है। मनुस्मृति में भी कहा गया कि वर्ण का निर्धारण कर्म से होता है। स्कंद पुराण भी कहता है जन्मना जायते शूद्रः, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि उस समय किसी के पास ज्ञान नहीं होता। इस सिद्धांत को हम कहानियों और प्रसंगों के द्वारा और स्पष्ट समझ सकते हैं। सत्यकाम जाबाल की कथा छांदोग्य उपनिषद में आई है। वह एक बालक था जिसने अपने गुरु से शिक्षा मांगी। गुरु ने पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरी माता ने मुझे बताया कि वह जीवन भर परिचारिका या कहें सेविका का काम करती रहीं, तो कभी ध्यान ही नहीं गया कि जानने की कोशिश करें कि पिता का गोत्र क्या है। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो यह बालक किसी भी जाति में ठहरता नहीं था, परंतु उसकी सत्यनिष्ठा ने गुरु को प्रभावित किया। ऋषि ने कहा, तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तुमने सत्य बोला, जो सत्य प्रिय है वही ब्राह्मण है। यही भारतीय परंपरा का वास्तविक संदेश है। ब्राह्मण वह नहीं जो किसी कुल या जाति का दावा करे। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म, सत्य और ज्ञान को जानने की चेष्टा करे। यहाँ ब्राह्मण शब्द का व्युत्पत्ति विचार भी आवश्यक है। संस्कृत का मूल ब्रह्मण है, जिसका अर्थ है विस्तार, बृहद, सत्य और ज्ञान का अपरिमेय रूप। ब्राह्मण वही है जो इस ब्रह्मण की खोज में जीवन लगाए, वही जो अपने जीवन को व्यापक सत्य से जोड़ दे। इसी से जुड़ा पुरोहित शब्द है, जिसे हम प्रायः ब्राह्मण का पर्याय समझ लेते हैं। पुरह का अर्थ है सामने, आगे। हित का अर्थ है स्थित और कल्याण। तो पुरोहित वह है जो सामने खड़ा होकर आगे बढ़कर सबके कल्याण की बात सोचे। यह कार्य जन्म का बंधन नहीं मांगता, यह केवल आचरण और ज्ञान की मांग करता है। दुर्भाग्य से महाभारत युद्ध के बाद छिन्न भिन्न व्यवस्था में यह जन्म खूंटे से बंधता चला गया। इतिहास के प्रसंगों पर नजर डालें तो हमें यह भी समझ में आता है कि जब तक ब्राह्मण इस परिभाषा पर खरा उतरता रहा, भारत जगत गुरु बना रहा। जब ब्राह्मण ने अपना दायित्व निभाया, तब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बने, जहां दूर दूर से विद्वान शिक्षा लेने आते थे। हम ऐसे शिक्षा के केंद्रों को प्रायः बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, पर याद रखना चाहिए कि ये सब तब बने जब सनातन धर्म का उत्थान दोबारा शुरू होने लगा था और यहाँ भारत के सभी संप्रदायों की पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं। उसी काल में पाणिनि ने ऐसा व्याकरण लिखा कि आज भी भाषा शास्त्र की दुनिया उसके आगे नतमस्तक है। आर्यभट्ट और बराह मिहिर ने खगोल और गणित में क्रांति ला दी। चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा को व्यवस्थित किया। इन सब में कोई जन्म की शर्त नहीं थी। शर्त केवल यह थी कि जिसने ज्ञान साधा, जिसने तप किया, वही समाज का मार्गदर्शक बना। पर इस आदर्श में बहुत कुछ प्रदूषण भी आ ही चुका था। समय के साथ ब्राह्मणत्व का आधार गुण और कर्म से हटकर लगभग पूरी तरह जन्म पर आकर टिकने लगा। गुरुकुल जो पहले समाज के लिए खुले रहते थे, वे धीरे धीरे कुछ परिवारों की बपौती बन गए। शिक्षा का अधिकार सीमित कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि समाज में वह गतिशीलता समाप्त हो गई जो पहले उसकी शक्ति थी। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां जन्म आधारित ब्राह्मणत्व ने समाज को संकट में डाला। विदेशी आक्रमणों का समय इसका साक्षी है। कुछ उल्लेख ऐसे हैं जब अरब और तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए, तब उन्होंने सीधा युद्ध जितना नहीं जीता, उससे अधिक हमारे पुरोहितों और आचार्यों को लालच देकर भय की स्थिति पैदा करके जीत लिया। कहीं मंदिरों के झंडे झुका दिए गए, कहीं यह प्रचार किया गया कि देवी रुष्ट हो गई हैं, इसलिए अब युद्ध व्यर्थ है। किले अडिग खड़े थे, राजा अपने प्राण देने को तैयार थे, परंतु कई बार
हर निर्णायक क्षण पर पुरोहित ही विचलित हो गया। जब पुरोहित ने यह कह दिया कि देवता क्रोधित हैं, तब सैनिकों का मनोबल टूट गया और उन्होंने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। यह केवल एक कल्पित कथा नहीं है। अनेक बार इतिहासकारों ने लिखा है कि धर्मगुरुओं की दुर्बलता या स्वार्थ ने राज्यों को कमजोर किया। आप कल्पना कीजिए, एक ऊंचे मंदिर की अटारी पर पुरोहित खड़ा है, उसके हाथ में विजय का ध्वज है। आक्रमणकारियों के जासूस रात के अंधेरे में उससे मिलते हैं, धन का लालच देते हैं। पुरोहित ध्वज झुका देता है। सूरज उगने के साथ नीचे रणभूमि में खड़ी सेना देखती है और सहम जाती है। संदेश फैलता है, देवी ने साथ छोड़ दिया, और राजा जो तलवार उठाए खड़ा था निराश होकर शस्त्र डाल देता है। यह दृश्य हमें बताता है कि जब ब्राह्मण मार्ग से भटक गया तब समाज का मेरुदंड टूट गया। बात वास्तव में यह है कि जिसमें ब्राह्मण तो था ही नहीं, उसे हमने ब्राह्मण के पद पर आसीन कर दिया तो समाज का विनाश होना ही था। लोक में व्याप्त कथाएं कितनी सच हैं पता नहीं, पर अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ की कथाओं में भी यह रूपक आता है कि दुर्ग ध्वज झुकने से लोगों ने इसे अशुभ माना। ओडिशा, बंगाल और दक्षिण भारत में भी देवी का ध्वज राज्य की रक्षा का प्रतीक माना जाता था, और आक्रमणकारियों ने इस प्रतीक को तोड़कर लोगों के हौसले तोड़े। जाहिर है इन सब में पुरोहित की भूमिका एक महत्वपूर्ण कारक है। यही कारण है कि कहा गया, भारत को बाहर से जितनी चोट लगी उससे अधिक भीतर से लगी। यदि समाज का दीपक स्वयं बुझ जाए तो अंधकार के लिए किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि आज हम इन कथाओं को क्यों दोहराएं? इसलिए कि यह केवल अतीत नहीं, वर्तमान की सीख भी है। आज भी यदि हम ब्राह्मण शब्द को केवल जाति या जन्म की संकीर्ण परिभाषा में बांध दें तो वही गलती दोहराएंगे, पर यदि हम इसे इसके असली अर्थ में लें, ज्ञान और सत्य का साधक, तो समाज फिर से आलोकित हो सकता है। आजकल ब्राह्मणवाद के विरोध का फैशन ऐसा चला है कि हम इन शब्दों को दूर फेंक देने की बात करने लगे हैं, पर याद रखिए कि शब्दों को फेंक देने से नहीं, बल्कि उन्हें उनका सही अर्थ वापस देने से बात बनेगी। क्योंकि जो भी नए शब्द आप लाएंगे वे भी समाज की हीन मानसिकता में एक दिन उसी गति को प्राप्त करेंगे। याद कीजिए कि महात्मा गांधी ने अछूतों को गौरव देने के लिए हरिजन शब्द दिया, और आज हम देख सकते हैं कि इतने सात्विक शब्द की क्या गति हुई। यही वह बिंदु है जहां हमें लौटना है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वास्तविक ब्राह्मणत्व जन्म की देन नहीं है। यह अर्जित होता है अध्ययन से, तप से, आचरण से। यदि कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, अध्ययनशील है, समाज हितकारी है, तो वही ब्राह्मण है, चाहे वह किसी भी परिवार में जन्मा हो। और यदि कोई जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी लोभ और स्वार्थ में फंसा है, अज्ञान और पाखंड में लिप्त है, तो वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं है। आज के समय में जिन लोगों को हम ब्राह्मण समझते हैं, यदि उनमें से 100 को सामने खड़ा कर दिया जाए तो मुश्किल से 5-10 सही मायने में ब्राह्मण मिलेंगे। बाकी कोई जूते की दुकान खोले बैठा चर्मकार वृत्ति का मिलेगा, तो कोई राशन की दुकान खोले वैश्य वृत्ति का। सेना में भर्ती हुआ व्यक्ति वास्तविकता में क्षत्रिय ही है, भले ही नाम के आगे द्विवेदी, चतुर्वेदी या शुक्ला लगाए हुए हो। होना तो यह चाहिए था कि हरिजन भी नाम के आगे सरोज, कमल, भारती आदि आदि लगाने के बजाय 4 वेद पढ़े और चतुर्वेदी लगाए, 2 वेद पढ़कर द्विवेदी लगाए, अग्निहोत्र करे और खुद को अग्निहोत्री लिखे। आप देखिएगा समाज करवट लेने लगेगा। यह अवश्य स्मरण रहे कि ब्राह्मणत्व दिशा दर्शक के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह हर तरह से उदात्त और सात्विक आचरण की मांग करता है। इसलिए आचरण ऊंचा उठाइए और उसी हिसाब से स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि समझिए। सच्चे ब्राह्मण बनिए और पौरोहित्य के आसन पर आसीन होइए। देश को इसकी जरूरत है। इतिहास गवाह है कि जब जब ब्राह्मण ने अपना दायित्व निभाया तब समाज समृद्ध हुआ, और जब जब उसने अपने दायित्व से मुंह मोड़ा तब समाज पतन की ओर गया। यही संतुलन हमें समझना है। यही वह शिक्षा है जो वैदिक संस्कृति हमें देती है। समाज की व्यवस्था तभी टिकती है जब उसका मेरुदंड सुदृढ़ हो। भारत का मेरुदंड सदियों तक उसके ऋषि और आचार्य रहे। ये वही
वही लोग थे जिन्हें समाज ने ब्राह्मण कहकर पुकारा, परंतु इस शब्द की महिमा को समझने के लिए हमें उसके भीतर उतरना पड़ेगा। ब्राह्मण का अर्थ वेद पाठी या यज्ञकर्ता तो था ही, पर इससे आगे भी था। वह एक व्यापक शब्द था, एक दायित्व, एक जीवन शैली। ब्राह्मण का अर्थ है वह जो ब्रह्म की ओर बढ़े, सत्य की ओर बढ़े, ज्ञान का जीवन बनाए। यहाँ एक कथा याद आती है, विश्वामित्र और वशिष्ठ की। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, एक शक्तिशाली राजा। एक बार वे वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वशिष्ठ ने एक साधारण सी गाय के बल पर पूरी सेना की भूख मिटा दी। राजा चकित रह गए। उन्हें लगा यह शक्ति तो मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने गाय को बलपूर्वक लेना चाहा, पर वशिष्ठ के तप बल ने उनका अभिमान तोड़ दिया। तब विश्वामित्र ने निश्चय किया कि मुझे भी ऐसा तप करना होगा। उन्होंने राजपाट त्याग दिया, वर्षों कठोर साधना की और अंततः ब्रह्मर्षि कहलाए। यह कथा कई रूपों में कही गई है, पर कथा कथा है, इसे बस प्रतीक समझें। यह प्रसंग हमें यही बताता है कि ब्राह्मणत्व जन्म से बंधा नहीं है। एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी अपने तप और ज्ञान से ब्राह्मण हो सकता है। यही वह लचीलापन था जिसने भारत की संस्कृति को जीवंत रखा, उसे संसार का मार्गदर्शक बनाया। पर धीरे धीरे यही लचीलापन कठोरता में बदल गया। ब्राह्मण का पद उपाधि बन गया और उपाधि जन्म से जुड़ गई। एक बार जब जन्म का ताला लगा दिया गया तो दरवाजा बंद हो गया। अब कोई सत्यकाम जाबाल ब्राह्मण नहीं बन सकता था। अब कोई विश्वामित्र नया ब्रह्मर्षि नहीं बन सकता था। कह सकते हैं कि यहीं से पतन की नींव पड़ी। अब हम पुरोहित शब्द पर थोड़ा और विचार करें। इस शब्द पर पिछली चर्चा में मैंने विस्तार से बात की है, उसे भी आप सुन सकते हैं। यहाँ संक्षेप में समझिए कि पुरोहित का वास्तविक अर्थ है पुरहितम, जो सामने खड़े होकर आगे रहकर हित करे। उसका काम केवल अनुष्ठान संपन्न कराना नहीं था, वह समाज का सलाहकार, राज्य का मार्गदर्शक, परिवार का संरक्षक था। विवाह मंडप में बैठा पुरोहित केवल मंत्रोच्चारण नहीं करता था, वह नव दंपत्ति को जीवन की राह समझाता था। शिशु जन्म पर संस्कार करने वाला पुरोहित केवल नामकरण नहीं करता था, वह माता पिता को यह बताता था कि संतान समाज की धरोहर है। मृतक क्रिया कराने वाला पुरोहित केवल पिंडदान नहीं करता था, वह परिजनों को जीवन की नश्वरता और धर्म की स्थिरता समझाता था। परंतु जब यह कार्यभार केवल एक पेशा बन गया, तब पुरोहिताई का अर्थ बदल गया। जो पहले समाज का पथ प्रदर्शक था, वह धीरे धीरे केवल यजमानों से दक्षिणा लेने वाला बन गया। परिणाम यह हुआ कि समाज का विश्वास डगमगा गया। सोचिए कि एक समाज जिसका आधार सत्य और ज्ञान था, वह जब भय और लोभ के हाथों बंधक बना तो पतन अनिवार्य हो गया। हालांकि यह कहना अधूरा होगा कि सब ब्राह्मण भ्रष्ट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं था। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण भी हैं जहां ब्राह्मणों ने अपने प्राण तक दे दिए, पर सत्य से समझौता नहीं किया। आचार्य चाणक्य का उदाहरण सामने है। वे केवल एक ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के रणनीतिकार बने। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार किया और मगध की गद्दी पर बैठाकर यूनानी आक्रमणकारियों को खदेड़ा। चाणक्य ने दिखा दिया कि ब्राह्मण का काम केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि राजनीति को भी धर्म के अनुरूप बनाना है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि का प्रसंग भी देखें। जब राजा जनक के दरबार में उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो केवल पुरुष ही नहीं, गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियां भी उनसे प्रश्न करने खड़ी हुईं। यह बताता है कि ब्राह्मणत्व का अर्थ था ज्ञान का मुक्त प्रवाह, न कि केवल किसी वर्ग की ठेकेदारी। समाज का ढांचा जब जन्म आधारित हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि शिक्षा पर ताले लग गए। जो बच्चा वेद पढ़ना चाहता था, उसे यह कहकर रोक दिया गया कि तुम इस वर्ण में नहीं हो। परिणाम यह हुआ कि समाज की बहुसंख्या ज्ञान से वंचित हो गई। ज्ञान जब कुछ हाथों में ही रह गया तो उसका उपयोग सेवा के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के लिए होने लगा। यह सत्ता लोभ की ओर गई और लोभ पतन की ओर। आज हम समझ सकते हैं कि जाति आधारित सोच ने ही सदियों तक समाज को बांध रखा। यह बंधन उसी समय से शुरू हुआ जब ब्राह्मणत्व जन्म पर आधारित कर दिया गया। यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि सत्यकाम जाबाल आज पैदा होता तो शायद उसे ब्राह्मण कहलाने का अधिकार ही नहीं दिया जाता। यदि वाल्मीकि आज होते तो शायद उन्हें राम कथा लिखने से रोक दिया जाता। मछुआरिन के गर्भ से जन्म लेने वाले महर्षि व्यास की आज क्या गति होती, हम समझ सकते
सकते हैं। विज्ञान की ऊंचाइयों पर खड़े आज के समाज की यही विडंबना है। बहरहाल हमें अतीत से यह भी सीखना चाहिए कि समाधान भी उसी परंपरा के भीतर है। जब जब समाज ने जन्म के बजाय कर्म को महत्व दिया, तब तब पुनर्जागरण हुआ। जब बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, तो उन्होंने जाति के ऊपर उठकर सबको ज्ञान का अधिकार दिया। जब कबीर ने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो उन्होंने वही पुरानी वैदिक परंपरा जगाई जहां ब्राह्मणत्व आचरण पर था। आज आवश्यकता है कि हम इन प्रसंगों को केवल इतिहास की किताबों में न रखें, बल्कि उन्हें समाज की चेतना में पुनर्जीवित करें। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि ब्राह्मणत्व गुण और कर्म का परिणाम है, तो समाज से जाति भेद की दीवारें गिर सकती हैं। वास्तव में इतिहास की गहराइयों में झांकते हैं तो हमें दो विपरीत चित्र दिखाई देते हैं। एक ओर वही ब्राह्मण हैं जिनकी विद्वत्ता और तप ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, दूसरी ओर वे ब्राह्मण भी हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ और लालच से समाज को भीतर से कमजोर किया। यही द्वंद्व हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा सबक है कि शक्ति और पतन दोनों भीतर से आते हैं। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो किला महीनों तक अडिग खड़ा रहा। रानी पद्मिनी और वीर राजपूत सेनानी लड़ने के लिए कटिबद्ध थे, लेकिन इसी बीच अफवाह फैली कि किले की देवी मंदिर से रुष्ट हो गई हैं। अफवाह किसने फैलाई? इतिहास में यह प्रसंग मिलता है कि कुछ पुरोहित लालच में आ गए और उन्होंने यह प्रचार कर दिया कि देवता अब साथ नहीं देंगे। सैनिकों का मनोबल टूट गया। उन्होंने सोचा कि जब देवी ही रुष्ट है तो युद्ध करना व्यर्थ है, और यही वह क्षण था जब दुर्ग का पतन हो गया। सोचिए कि यह कितना भयावह है कि जब समाज का मार्गदर्शक ही समाज का मनोबल तोड़ दे, जब जिसे दीपक होना चाहिए वही अंधकार का साथी बन जाए। लेकिन यह भी सच है कि हर युग में ऐसे भी ब्राह्मण हुए जिन्होंने अपने प्राण देकर सत्य की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में अनेक विद्वान ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना आक्रमणकारियों का सामना किया। दक्षिण भारत के शैव और वैष्णव आचार्यों ने अपने ग्रंथों और गीतों से जनमानस को जागृत रखा। नालंदा के आचार्यों ने तुर्कों की तलवारों के सामने पुस्तकालय की रक्षा करते हुए प्राण दे दिए। ये सब उदाहरण हमें यह बताते हैं कि ब्राह्मणत्व कोई एक रंग का नहीं, उसमें उजाला भी था और कालांतर में अंधेरा भी आया। आज यदि हम यह प्रश्न उठाएं कि भारत विश्वगुरु क्यों कहलाया, तो उसका उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मण, आचार्य और ऋषि केवल ज्ञान रखते ही नहीं थे, बल्कि उसे सबके साथ बांटते थे। शिक्षा का अधिकार व्यापक था और यही कारण था कि यूनान, मिस्र और चीन के यात्री यहाँ आते थे। फाहियान और ह्वेनसांग ने नालंदा का वर्णन किया है कि वहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आचार्य रहते थे। यह केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, और इसे बनाने वाले वे ही ब्राह्मण थे जिन्होंने जन्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर ज्ञान को सबका अधिकार माना था। पर जब यही ब्राह्मण जन्म और उपाधि पर अटक गए तो सब ढह गया। नालंदा का पुस्तकालय जला दिया गया, हजारों ग्रंथ राख हो गए, और उसके बाद भारत धीरे धीरे उस अंधकार युग में प्रवेश कर गया जहां ज्ञान का प्रवाह रुक गया। ब्राह्मणत्व का पतन केवल समाज को ही नहीं, स्वयं ब्राह्मणों को भी ले डूबा। जब वे कर्म से दूर होकर केवल विशेषाधिकार पर टिके, तब जनता का विश्वास उनसे उठ गया। यही कारण है कि अनेक सुधार आंदोलनों में सबसे पहले निशाना पुरोहिताई बनी। लोग कहने लगे कि पुरोहित केवल दक्षिणा खाने वाले लोग हैं, वे समाज का हित नहीं देखते। यही असंतोष आगे चलकर बड़े बदलावों का कारण बना। परंतु ध्यान दीजिए, समाधान वही है जो वेद और गीता ने पहले ही बता दिया था कि वर्ण का आधार गुण और कर्म है। यदि हम इस सूत्र को फिर से जीवित करें तो समाज में समरसता लौट सकती है। वर्ण यानी काम धाम जो आप वर्ण करें। काम धाम का वर्ण या चुनाव हमेशा चलता रहेगा, इसलिए वर्ण व्यवस्था भी हमेशा रहेगी ही, भले ही शब्दों के रूप कुछ भी बदल दिए जाएं। आज आवश्यकता है कि हम ब्राह्मणत्व को उसके असली अर्थ में समझें। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म की खोज करे, ज्ञान अर्जित करे और समाज के हित में उसे बांटे। पुरोहित वह है जो सामने खड़ा होकर सबका कल्याण करे। आचार्य वह है जो अपने आचरण से शिक्षा दे, और शूद्र वह है जो सेवा करे, जो सहकारिता का भाव रखे। शूद्र अछूत नहीं है, ज्ञानी भले वह न हो, पर कई बार बड़े से बड़े ब्राह्मण से भी अधिक धर्मात्मा हो सकता है।
एक भाव चित्र देखिए। कल्पना कीजिए एक विशाल सभागार है जहां चारों वर्ण बैठे हैं। ब्राह्मण मुख की तरह मार्गदर्शन कर रहा है, क्षत्रिय भुजाओं की तरह रक्षा कर रहा है, वैश्य उदर की तरह समाज को पोषण दे रहा है और शूद्र चरण की तरह सेवा कर रहा है। जब ये सब मिलकर चलते हैं तभी समाज चलता है। पर यदि मुख झूठ बोलने लगे, यदि भुजाएं लोभ में पड़ जाएं, यदि उदर पेटूपन में डूब जाए और यदि चरण दूसरों को कुचलने लगें तो फिर समाज बिखर जाता है। मैं समझता हूं कि जब ये चारों वर्ण सही अर्थों में मिलकर काम करेंगे तभी समाज फिर से सुदृढ़ होगा। जाति यदि पेशे या व्यवसाय का प्रतीक है तो बुरा नहीं, पर यदि यह जन्म के कारण है तो हिंदू या सनातन समाज के लिए सबसे बड़ा विनाशक तत्व है। जन्मना जाति बनी रहेगी तो कुछ समय बाद इस देश के एक दो टुकड़े और होने से शायद ही कोई रोक पाए, और तब वह दिन होगा जब हम सनातन नाम की महान संस्कृति को आखिरी सांस लेते हुए देख रहे होंगे। हमारे लिए यही सबसे बड़ी सीख है कि ब्राह्मणत्व को जन्म से नहीं कर्म से परिभाषित करना। तभी वह दीपक फिर से जलेगा जिसने भारत को कभी जगतगुरु बनाया था। तभी वह अग्नि फिर से प्रज्वलित होगी जिसकी लपटें आज भी स्मृति में जल रही हैं। और अंत में आज की चर्चा का समापन करते हुए मैं इस बातचीत में शामिल कुछ शब्दों की संरचना का रहस्य भी खोलना चाहूंगा ताकि उनका मर्म आप ठीक से जान सकें। मेरा मुख्य उद्देश्य विचारों के साथ भाषा को भी बेहतर बनाना है। विचार तो फिर भी सुनने के बाद अक्सर यादों से निकल जाते हैं, पर शब्दों के अर्थ याद रह जाते हैं और इससे ही हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति मजबूत होती है, जो कि हर व्यक्ति की होनी ही चाहिए। ब्राह्मण शब्द हम देख चुके हैं। हमने चाणक्य को आचार्य कहा तो समझ लेना चाहिए कि आचार्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। आचार्य का अर्थ है जो आचरण से सिखाए, केवल वाणी से नहीं अपने जीवन से उदाहरण बने। यही कारण है कि गुरु को केवल शिक्षक नहीं कहा गया, उसे आचार्य कहा गया। इसी से जुड़ा है उपाध्याय। उपधन अध्याय बराबर उपाध्याय। उप का अर्थ है समीप, निकट, पास। अध्याय का अर्थ है अध्ययन, पाठ, विद्या। इस प्रकार उपाध्याय का मूल अर्थ हुआ वह जो पास बैठकर अध्ययन कराए। यह शिक्षा की वह परंपरा थी जहां ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि जीवन के निकट आकर मिलता था। अब उपनिषद शब्द को लीजिए। उप का अर्थ है निकट, नी का अर्थ है नीचे या विनीत भाव से, और सद का अर्थ है बैठना। यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर श्रद्धा से सुना गया ज्ञान। यही कारण है कि उपनिषदों की शिक्षा केवल पाठ नहीं बल्कि सानिध्य थी। इसी तरह परिवार शब्द देखें। परि उपसर्ग है जिसका अर्थ है चारों ओर। वार का अर्थ आघात करना और रविवार सोमवार वाला दिन ही नहीं है, इसका अर्थ रक्षा करना भी है। परिवार वह है जो चारों ओर से रक्षा करे, सहारा दे। इसलिए परिवार केवल रक्त संबंध नहीं बल्कि सुरक्षा और सहयोग का घेरा है। एक शब्द हमने प्रयोग किया है समाज। यह हर व्यक्ति प्रयोग करता रहता है पर अर्थ पर शायद ही कोई ध्यान देता हो। समाज शब्द संस्कृत धातु सम और अज से मिलकर बना है। सम का अर्थ है एक साथ और अज का मतलब है चलना। इस तरह समाज का अर्थ हुआ साथ साथ चलना, एक सांस्कृतिक परिवेश के साथ मिलजुल कर रहना। यह परिभाषा हमें बताती है कि समाज केवल भीड़ नहीं, एक साझा यात्रा है। संस्कार शब्द का भी महत्व समझिए। सम यानी पूर्णता और कृ धातु का अर्थ है करना। इस तरह संस्कार का अर्थ है पूर्णता की ओर ले जाने वाला कर्म, सम्यक रूप से अच्छी तरह से किया गया कर्म। इसीलिए हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं जो सही मायने में मनुष्यता के आधार हैं। विषय से जुड़ा एक शब्द और याद आ रहा है, विद्या। यह विद धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ है जानना। विद्या का असली अर्थ है ज्ञान, बोध, समझ, और यही विद्या ब्राह्मण का मूल दायित्व थी, अपने लिए नहीं सबके लिए। तो आप देखिए हमारे शब्द केवल बोलचाल की ध्वनियां नहीं हैं, वे संस्कृति का भंडार हैं। हर शब्द अपने भीतर एक गहरी शिक्षा छिपाए बैठा है। मैंने आप सब सुधीजनों से लंबा संवाद किया है तो इसलिए कि आप इस बहती हुई धारा को सुनकर महसूस करें कि ब्राह्मण का अर्थ केवल श्रेणी नहीं, वह एक जिम्मेदारी है। पुरोहित का अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं
नहीं, वह एक नैतिक मार्गदर्शक है। और वर्ण का अर्थ केवल विभाजन नहीं, वह समाज की क्रिया प्रणाली का नाम है। इन शब्दों के पीछे जो संस्कृति छिपी है, यदि उसे हम समझ लें तो हम न केवल इतिहास को समझेंगे बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर सकेंगे। कुल मिलाकर यह कि हम ज्ञान को जीवन का आधार बनाएं, न कि अधिकार का हथियार। आज बस इतना ही। धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।